राइट फिंगर। इनके सामने का इलाका दूर तक आज के एक्सरसाइज का टारगेट एरिया है। अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं। स्काईलाइन पे एक छोटी टेकरी जिसके ऊपर काले स्क्रीन पे सफेद निशान है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं। इसी प्रकार के सफेद निशान के साथ काला स्क्रीन खुली जमीन में लगा है। ये दोनों स्क्रीन आज की इस एक्सरसाइज की बाईं और दाहिनी हद दर्शाते हैं। अपना ध्यान टारगेट एरिया में रखें। बाएं से दाहिने टारगेट्स इस प्रकार हैं। सबसे बाएं टारगेट ग्रुप 1 दुश्मन की और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर भारत शक्ति को देखने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि यहाँ युद्धाभ्यास कर रही हैं हमारे देश की सेना, और ये वो सेना है जो कि सरहद पर लड़ती है, ये वो सेना है और ये वो यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि दुश्मनों को करारा जवाब देने की कोशिश इस युद्धाभ्यास के जरिए की जा रही है। सहयोगी श्रीकांत व्यास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं और ये संदेश देने के लिए काफी हैं। युद्धाभ्यास तो यहाँ पर किया जा रहा है, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीरें एक जवाब उन तमाम देशों को जो कि नापाक हरकत को अंजाम देने के मंसूबे रखती है। कहीं ना कहीं जो है सरहद के नजदीक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जहां पहले परमाणु परीक्षण हुआ और देश ने जो है पूरी दुनिया में एक संदेश दिया था कि परमाणु शक्ति जो है वो देश के पास है, वहीं आज इतने लंबे वक्त बाद फिर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश और दुनिया के नाम एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर है और किसी भी विकट परिस्थिति में यहाँ की जो सेनाएं हैं वो मिलकर समन्वय बैठाकर किस तरह काम करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण जो है वो आज फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास के माध्यम से दिया जा रहा है। प्राइस सर्विसेज के जो देश की जो जाबाज है वो आज स्वदेशी हथियारों से लैस होकर जो दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने हैं उन्हें नष्ट नाबूद कर रहे हैं। और जिस तरह आपने सवाल किया, ये तो जग जाहिर हो चुका है कि अगर भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे पलक झपकते ही दूसरी बार आंख उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्हें जो है वो नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा, उनके ठिकानों को मटिया में किस तरह किया जाएगा इसका उदाहरण पहले से ही दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है दुश्मन देशों के नाम है। पास ही अगर बात करें तो यहाँ से कई ऐसे हथियार भी है जिनकी मारक क्षमता इतनी है कि पोखरण रेंज से अगर फायर किया जाए तो वो कराची तक चले जाए, सरहद से फायर किया जाए तो दुश्मन देशों तक जो है वो जो है तबाही और जलजले का जो नजारा है वो पैदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी हथियार जो है वो कारगर है, किसी भी विकट परिस्थिति में देश के जाबाजों को लैस कर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद करने और एक ही मिनट में जो है वो बिना कुछ सोचे समझे अपने हथियारों के लिए किसी और पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बनने का जो है तो लंबे वक्त से प्रयास चल रहा था वो कहीं ना कहीं आज पूरा हुआ है। और ये वो घड़िया है जो कि हर किसी को गौरवान्वित कर रही है ऐतिहासिक परमाणु नगरी की धरती पर। और जो परमाणु के रण में आज पीएम मोदी जो है वो देश के नाम बड़ा संदेश भी देंगे। और जिस तरह से ये लाइव तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठकर कहीं ना कहीं अब सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि देश की जो कमान है वो उन जवानों के हाथ में है जो कि किसी भी विकट परिस्थिति में लड़ने के लिए युद्ध में किस तरह अपना कौशल दिखाएंगे, उसका एक प्रदर्शन, उसका एक नजारा जो है वो उन्हें दिखा रहे हैं। श्रीकांत, आप रहिए मेरे साथ और जानकारी आगे दीजिएगा। तस्वीरें हम दर्शकों के सामने इस वक्त रख रहे हैं और बेहद खास तस्वीरें हैं ये लाइव, जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिवरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। यह स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर, थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन
हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवी और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं। स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज। और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पोखरण में है, यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ देश का जो है भारत शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है। तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है और सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी हथियारों के दम पर हथियार है। ये एक्सरसाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल अगर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो वो जगह की कल्पना की गई कि दुश्मन का इलाका, वहाँ स्पेशल फोर्सेज के जवानों को इंसर्ट किया जा रहा है। जो हमारे देश में आतंकवाद की गतिविधि फैलाते हैं तो बिल्कुल कल्पना की गई है। और उस जगह पर हमारे जो तीन फोर्स के कमांडो, नेवी की बात करें तो जो मैरीन कमांडो है, आर्मी के स्पेशल फोर्सेज के है और वायुसेना के गरुड़ कमांडो है, वो सर्च करते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और एकदम सर्च करते हैं उसी दौरान दुश्मन के इलाके में। और दुश्मन के इलाके में अगर आप देखिएगा तो वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है वो तेजस जो है आसमान से नजर रखे हुए बमबार्डिंग कर रहा है। यह दिखाने की कोशिश की गई कि देश के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो स्वदेशी हथियारों के बलबूते पर दुश्मन का न केवल मुकाबला कर सकती है बल्कि उसको एक कर सकते हैं कि जवाब दे सकती है। देखिए, दुश्मन का मिसाइल दागा गया, लगातार मिसाइल दागा जा रहा है, बॉम्ब दागा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है तेजस के बल पर। लड़ाकू विमान जो तेजस है, तेजस के बारे में बताएं, वो देश में बना हुआ लड़ाकू विमान है। HAL ने बना हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दुनिया का अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसका वेट है मात्र 6500 किलोग्राम। लेकिन जब वेट कैपेसिटी की बात होती है तो ये 10,500 कैरी कर सकता है और इसमें 8 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। निश्चित तौर पर जो खासियत है राजीव विमान की वो आप बता रहे हैं और आप ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक जो सेना है वो हुंकार भर रही है और निश्चित तौर पर एक संदेश दुश्मन देशों को मिलता हुआ इस युद्धाभ्यास के जरिए जरूर आएगा। सर्वेलेंस सैटेलाइट तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या RPA हेरॉन है। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की दूरी के विभिन्न सर्वेलेंस ड्रोन्स जैसे सर्वे ड्रोन और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट दिन और रात के समय सूचना एकत्रित करते हैं। ये सारे सिस्टम्स एक नेटवर्क वातावरण में ऑपरेट करते हुए दुश्मन का एग्जैक्ट लोकेशन हायर हेडक्वार्टर को भेजते हैं। इस सूचना के आधार पर हायर हेडक्वार्टर ने हमारे सशक्त पिनाका और ग्रैड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं, जहां 6 ग्रैड लॉन्चर्स फायर करने के लिए तैयार हैं। ये रॉकेट सिस्टम कुछ ही देर में टारगेट लॉक होते ही अपने रॉकेट के विनाशकारी फायर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करेंगे। ग्रैड के बाद अब पिनाका अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन का विनाश करेगा। अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 175 एमिनेशन कैटेगरीज में से 154 कैटेगरीज को अब स्वदेश में ही निर्मित किया जा रहा है। इसमें पिनाका रॉकेट भी शामिल है। अब आप पिनाका के विध्वंसकारी फायर को किसी भी क्षण दुश्मन के कमांड तथा कंट्रोल हेडक्वार्टर के बचे हुए दस्तों को नेस्तो नाबूद करते हुए देखेंगे। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। पिनाका शब्द
पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था, ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमो शिवाय। अब आप स्क्रीन पर लाइव आरपीएफ फुटेज के द्वारा इनग्रैड और पिनाका रॉकेट सिस्टम के प्रहार से दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विशाखापट्टनम, कोलकाता और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, शिवालिक और ब्रह्मपुत्र क्लास ब्रिगेड्स आत्मनिर्भर भारत की तरफ दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। नौसेना के कैरियर टास्क फोर्स, सरफेस एक्शन ग्रुप्स, रेप्लेनिशमेंट ग्रुप्स एवं सबमरीन अपने निर्धारित जगह पर तैनात होकर इंटीग्रल एवं शोर एयर सपोर्ट से सर्वेलेंस कर रहे हैं। नौसेना के मरीन कमांडोज या मार्कोस विजिट, बोट सर्च एवं सीजर यानी कि PBSS ऑपरेशन करके दुश्मन की हथियार आपूर्ति पर नाकाबंदी करते हैं और जंग की सामग्री के पहुंचने में अवरोध पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत थल सेना और वायु सेना के साथ मिलकर नौसेना अपनी योजना के मुताबिक ऑपरेशन को जल मार्ग से तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस समय हमारी वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस और महत्वपूर्ण कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर को अपने सटीक फायर से बर्बाद कर दिया है। वायुसेना के द्वारा किए गए ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस की वजह से फेवरेबल एयर सिचुएशन हासिल कर ली गई है। इस वजह से थल सेना के ऑपरेशन में हवाई हमले का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इन ऑपरेशंस का फुटेज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस प्रकार भारतीय सेनाएं थल, जल और वायु के द्वारा आक्रमण करके दुश्मन को चारों दिशाओं से बर्बाद कर रही हैं। तीनों सेनाएं अपनी समस्त शक्ति और इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन का दुरुस्त उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। आप अपना ध्यान ब्राउन रिज के दाहिने किनारे पर डिप्लॉयड 4 रडार्स पर ले जाएं। आपकी सुविधा के लिए ये रडार्स T, W, B और R स्क्रीन से दर्शाए गए हैं। बाएं से दाहिने T से दर्शाया 3D TCR रडार, W से दर्शाया वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति, B से दर्शाया बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार मीडियम रेंज या BFSR MR और R से लॉन्ग रेंज सिस्टम डिप्लॉयड है। इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हायर कमांडर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए एक थल सेना की रेकी एंड ऑब्जर्वेशन चेतक हेलीकॉप्टर को दिशा देने के लिए भेजा गया है।